मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वाध्याय नाम से ये संस्थान जो है सूरतगढ़ में संचालित है। क्या है स्वाध्याय की थीम जो है, जैसा कि नाम से हम जान पा रहे हैं, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। एक इस वर्तमान दौर में कोचिंग संस्थान का ऐसा बच्चों पे एक वातावरण जो है वो हावी हो रहा है, जिससे ये लग रहा है कि एक व्यक्ति जो पोस्ट ग्रेजुएट है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, उसके मन में भी ये बात आती है कि वापस एक प्राइमरी क्लास की तरह जो पढ़ना पड़ेगा। कोई मुझे ऐसा अध्यापक हो जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई एक एक चीजें मुझे समझाए। तो स्वाध्याय उसी थीम से उन बच्चों को बाहर निकालना चाहता है। शिक्षक का एक विद्यार्थी के जीवन में जो रोल है वो एक अभी वर्तमान प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ मार्गदर्शक का हो सकता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि वर्तमान में मैं शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद पे हूँ। अब तक की जो कड़ियां मैं पार करके आया हूँ कि बतौर मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक आरपीसी से चयनित रहा, उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक जो है हिंदी विषय से चयनित रहा, फिर राजनीति इतिहास विषय से मैं व्याख्याता बना, फिर सीनियर सेकेंडरी एचएम जो है वो मैं बना। तो मैं अगर मेरे अनुभव जो है वो विद्यार्थियों से साझा करूं और उन्हें अंगुली पकड़ के चलाने वाला कार्य करूं कि आपको इस राह पे चलना है, तो वही अपने आप में एक स्वाध्याय है। और ये थीम जो है वर्तमान में हम खाजूवाला में प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी जो है खाजूवाला में आरंभ करने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य जो रहा, उसमें संदीप जी यादव ने मेरे से एक आग्रह किया कि सर हम इस काम को मैनेज कर लेंगे, संभाल लेंगे। तो मैंने उनको कहा कि जो चीज़ें सूरतगढ़ में हो पा रही है, जिस प्रकार से हम बच्चों को एक टारगेट देते हैं एक सप्ताह का, भी एक सप्ताह में बच्चों ने क्या करना है, तो वो सप्ताह का फिर उसी टारगेट में से उनका मूल्यांकन जो है वो किया जाता है पेपर के द्वारा। तो वही व्यवस्थाएं सेम जो है सूरतगढ़ की व्यवस्थाएं हैं, वही व्यवस्थाएं हम खाजूवाला में चलाएंगे। मोस्टली मेरा जो रीजन है यहाँ चलाने का वो ये है कि खाजूवाला क्षेत्र का कोई ग्रामीण परिवेश का कोई बच्चा जिसके माता पिता एक सीमांत किसान हो सकते हैं, किसी के माता पिता कोई मजदूरी कर रहे होंगे, तो अगर उनके दो बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। भी सूरतगढ़ में एक विद्यार्थी पे जो 8,000 रुपये सिर्फ रहना खाने पीने का खर्चा आ रहा है, तो वो बचत होगी, एक बड़ी बचत होगी। और वो माहौल वो व्यवस्थाएं उनको अगर यहाँ मिल जाती है तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपना लक्ष्य वो पा सकते हैं। के बारे में बता दूं, जिस प्रकार से मैं ये कहूं कि स्वाध्याय मोस्टली जो है वो शिक्षक भर्ती पर परीक्षा को समर्पित एक संस्थान है, जिसमें लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय में सामाजिक अध्ययन और हिंदी, और सेकंड ग्रेड में हिंदी और सामाजिक अध्ययन जो है विषय, स्कूल व्याख्याता में हम प्रथम प्रश्न पत्र जो वो प्रारंभ करेंगे। तो जो हमारा शेड्यूल प्लान रहता है, एक तो वो बच्चों को हम एडवांस में कि 75 डेज में एक बार पूरे पाठ्यक्रम का हम रिवीजन करते हैं खुद से पढ़ते हुए, वो उनको एडवांस में दे दिया जाएगा। विद्यार्थी के मन में यह समस्या नहीं रहेगी कि मुझे 1 अप्रैल को क्या करना है, 2 अप्रैल को क्या करना है, या 1 मई को क्या करना है, और मुझे 1 जून को क्या करना है। तो 75 डेज का पहले रिटर्न में उनको प्लान बन गया, उनको दे दिया गया, और विद्यार्थी उसी शेड्यूल के अनुसार प्रतिदिन कार्य करे पूरे 24 घंटे में जब उसको सहज लगे। वैसे तो हम एक समय फिक्स करेंगे, इवनिंग में 4 या 5 बजे का वो समय रह सकता है। उस दौरान वो एक प्रश्न पत्र का उनको प्रिंट मिलेगा, बैठ के जिस प्रकार से आरपीसी पेपर लेती है बच्चे वो पेपर दे, और उसके बाद में तय समय सीमा जैसे 45 मिनट 50 मिनट प्रश्न होने के बाद में शिक्षक उसको व्याख्यात्मक हल करवा देगा। यही व्यवस्थाएं स्वाध्याय सूरतगढ़ में संचालित है। सेम ये व्यवस्थाएं हम खाजूवाला का हमारा जो संस्थान होगा वहां वो प्रारंभ करेंगे। दोनों में भिन्नता किसी प्रकार की नहीं है। वही प्रश्न पत्र सूरतगढ़ में हल करवाया जाएगा, वही प्रश्न पत्र जो है खाजूवाला में हल करवाया जाएगा। समय 1 आध घंटा आगे पीछे हो सकता है, बाकी टीचिंग सामग्री में कोई अंतर नहीं होगा।